गाजियाबाद के पास पड़ता है मोदी नगर। मोदी नगर में रहने वाली राजेश्वरी, अमेरिका से इसने पढ़ाई की, अच्छे घर परिवार से लड़की थी। गाजियाबाद की एक कंपनी में इसने जॉब करनी शुरू की। जॉब करते करते अच्छी पोस्ट पे थी, अच्छा पैसा कमाती थी, अच्छे घर परिवार से थी। मर्सिडीज गाड़ी इसके पास थी। जहां पर ये रहा करती थी उस जगह पर मर्सिडीज गाड़ी सिर्फ इसी के पास थी, नहीं तो और किसी के पास यही छोटी मोटी गाड़ियां जो होती हैं ये वो थी। ड्राइवर इसने रख रखा था। ड्राइवर इसको गाजियाबाद छोड़ने जाया करता था, वहीं रुक जाया करता था, कभी आ जाया करता था, यही सब कुछ अपना चल रहा था। ड्राइवर की पत्नी की तबीयत खराब हुई। ड्राइवर उस दिन आया नहीं, वहीं से इसको कह के कि गाड़ी छोड़ के इसको भी वहीं छोड़ा और ड्राइवर ऑटो से अपने घर चला गया। पत्नी की तबीयत खराब थी, इससे पूछ के अपना घर। अब ड्राइवर का आना नहीं हुआ, पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया उसको, बेचारा वो उधर बिजी। ये राजेश्वरी जो लड़की थी इसको कोई ड्राइवर चाहिए था। उसी कंपनी में एक लड़का काम किया करता था। एक कर्मचारी से इन्होंने कहा कि कोई मुझे घर तक छोड़ देगा हमारी गाड़ी को, और मुझे मेरा ड्राइवर की पत्नी की तबीयत खराब हो रही, वो वहां चला गया। एक लड़का था विजयपाल, इस लड़के का नाम था। ये मामूली से घर परिवार से था लड़का। इसके पास जो ये स्विफ्ट गाड़ी थी, इसकी स्विफ्ट डिजायर, ये भी गाड़ी से आया जाया करता था। अपना ठीक ठाक लोन वोन पे इसने गाड़ी ले रखी थी। वो उस कर्मचारी ने इससे कहा, विजयपाल से, कि यार तू मैडम को घर छोड़ दे अगर टाइम हो तेरे पास। उसने कहा छोड़ दूंगा। ऑटोमेटिक गाड़ी थी वो, मर्सिडीज ऑटोमेटिक, विजयपाल जानता था। उसने मैडम को बिठाया गाड़ी में, बिठाने के बाद अपना चल दिया मोदी नगर के लिए। ये भी मोदी नगर का ही रहने वाला था। रास्ते में मैडम ने पूछा, उसने लड़की ने, कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं यहीं पे काम करता हूँ। पहले लड़की ने सोचा शायद ये कोई कंपनी का ड्राइवर है कोई। उसने कहा कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो यहीं पे जॉब करता हूँ। उन्होंने कहा मुझसे, मैं भी मोदी नगर ही जा रहा, मेरा भी घर वहीं पे ही है, तो तुम्हें भी छोड़ दूंगा, अपने घर चला जाऊंगा, बस मेरा भी तेल बच जाएगा, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी, कल को किसी के साथ चला जाऊंगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब तेल बचाने के लिए कभी किसी के साथ चला जाया करता था, कभी अपनी गाड़ी से चला जाया करता था, गाड़ी कभी वहीं छोड़ दिया करता था अपनी पार्किंग में, कंपनी की पार्किंग में, कभी घर पे ले आया करता था। ये इसका पैसे बचाने के चक्कर में रहता कि 2 पैसे बच जाए। कपड़े वपड़े ये अच्छे पहनता था लड़का, कंपनी में जॉब करता था, इस वजह से। रास्ते में चलते चलते जब ये लड़की को छोड़ने जा रहा था, वहां पर जाम लगा हुआ मिला। जाम की स्थिति बहुत नाजुक थी। ये लड़का मैडम से कह के लड़की से कि मैं देखूं जरा क्या परेशानी। उतर गए, वहां पे गया जहां पे भीड़ लग रही थी। भीड़ में देखा एक बंदा अपनी बीवी को पीट रहा, और पीट के ये लोग मंजर देख रहे हैं। उस लड़के ने जाके उसको छुड़ा दिया, विजयपाल ने। अब भाई क्यों मार रहा, क्या बात है? वो घर नहीं चल रही, वही घर क्यों नहीं जा रही? उसने कहा मुझे गाली दे, मैं शराब पी के मारे पीटे। पति पत्नी का झगड़ा था वो। उसने समझा के उनको अपना भेज दिया, छीड़ करवा दिया। भाई ट्रैफिक तो चालू करो कम से कम, गाड़ी रुकी पड़ी सारी। गाड़ी में आके बैठा, उसने कहा कि इतनी जल्दी ट्रैफिक कैसे खुल गया? उनको पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी, और मैंने जाके ऐसे अपना समझा दिया, चले गए, कोई बात कुछ नहीं, कोई ऐसे वैसे कोई एक्सीडेंट ना हुआ था। लड़की उसकी बातों से इंप्रेस होने लगी कि बिना मतलब के तो मुझे छोड़ने चल दिया। यहाँ एक झगड़ा हो रहा था, उसको झगड़े में घुस गया और झगड़े को निपटाने इंप्रेस हुई उससे। धीरे धीरे ऐसे ही रोज का इनका आना जाना था एक उसी जगह। अब इस लड़की ने कहा कि तुम भी वहीं रहते हो, मैं भी है, तो तुम मेरे साथ चला करो वहां पे कंपनी में, वहां से साथ जाना साथ आना, एक ही जगह रहते हैं अपना। ठीक है, उसने कहा ठीक है, मैं आ जाया करूंगा तुम्हारे यहाँ, अगर जब तक तुम्हारा ड्राइवर नहीं आता तो मैं चला जाऊंगा तुम्हें ले लेकर। 4-5 दिन इस लड़के ने उस मैडम को छोड़ा, लड़की को 4-5 दिन छोड़ा, लेके आया अपना, यही सब कुछ। इन 4-5 दिन के दौरान इनकी और नजदीकियां बढ़ी। ये विजयपाल इस लड़की को अच्छा लगने लगा। लड़की की उम्र 30-31 साल की थी, विजय की उम्र 23-24 साल की थी। कंपनी में एक में काम करते थे। एक दिन लड़की ने इसको प्रपोज कर दिया डायरेक्ट शादी के लिए, कि तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा मैडम तुम कहाँ हम कहाँ, हम तो गरीब लोग हैं, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पैसे वैसे की वो नहीं, पैसा रुपया हमारे पास सब कुछ है, शादी करोगे? उसने कह दिया मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए। घर वाले वैसे भी उसकी पे जोर डाल देते कि शादी कर ले। घर वालों से बात करी लड़के ने, वो मान गए। लड़की ने बात करी तो उसके माता पिता उसके नहीं माने, लड़की के। उन्होंने मना कर दिया कि कम से कम देख तो ले वो कौन और हम कौन, रुपये पैसे में भी, जात बिरादरी में भी, हर चीज में। लड़की नहीं मानी, लड़की ने शादी कर ली।
जब लड़की ने शादी की तो इसके माता पिता ने उससे दूरियां बना ली, इससे खफा रहने लगे। कबूल तो कर लिया लेकिन इससे नाराजगी इख्तियार कर ली। रिश्तेदार भी छेड़ा करते थे कि किससे शादी कर ली थी, कितने बड़े घराने की, कैसे, ऐसे वैसे, ये सब कुछ इनका चलता रहा। जब रिश्तेदार ताने मारा करते थे तो लड़की को भी समझ में आने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर लिया। विजयपाल साथ रहा करता था इसके, ड्राइविंग की तरह, जैसे ड्राइवर रहता है इसी तरह साथ रहता था। कहीं ये ऐसी वैसी जगह जाया करती थी अपने रिश्तेदारों में तो विजयपाल बाहर ही रुक जाया करता था कि बीवी को शर्मिंदा ना होना पड़े मेरी वजह से, इतना इसका ख्याल रखता था। अब वो ताने सुन सुन के रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के, सहेलियों के, घर परिवार, माँ बाप, सबके ताने सुन सुन के जब पक गई विजयपाल से, उसने कहा कि क्यों ना हम अब अलग हो जाएं। विजयपाल ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारा दिल करे। विजयपाल ने भी सुन रखे थे उसके साथ में ताने कई बार, तुम्हारी मर्जी को, हम आपसी सहमति से ही, क्यों लड़ाई झगड़े करके हो, अब आपसी सहमति से ही हम अलग हो जाते हैं। बस तुम ये बता दो तुम्हें कुछ पैसे वैसे चाहिए अगर काम वाम करने को तो तुम काम वाम कर लियो, 10-20 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी, जितने तुम कहो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। विजयपाल से कहा उसने। विजयपाल ने कहा कि नहीं, मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, बस चाहे तुम्हारा दिल करे, अब तुम जाओ। दोनों ने कोर्ट में जाके तलाक ले ली। विजयपाल अपना कंपनी में काम करने लगा। ये लड़की चली गई मुंबई जाके शिव दयाल नाम के एक शख्स से इसने शादी की। वहां 1.5 साल बाद शादी की। शादी के बाद इसको समझ में आया शिव दयाल क्या था और विजयपाल क्या था। शिव दयाल ने सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, बड़ा घर का बंदा था, वो प्रॉपर्टी वाला बंदा था, बिजनेसमैन था, इसका दिमाग इस्तेमाल किया करता था। ये पहले से ही दिमाग में तेज थी मीनाक्षी, इसका दिमाग इस्तेमाल किया करता था। उसके भी समझ में आया कि ये बस मुझे इस्तेमाल कर रहा। वो मोहब्बत, वो इज्जत जो विजयपाल दिया करता था वो इसको नहीं मिलती थी। 2 साल उसके साथ रही, उसके बाद इसकी तलाक हो गई। अलग काम करने लगी, एक ड्राइवर, अलग घर, ये अकेली रहने लगी। 17 फरवरी 2025 को गंगा स्नान करने के लिए ये मीनाक्षी अपने 2 सहयोगियों के साथ, एक सहेली थी, एक बंदा इसका ड्राइवर था, उनके साथ गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंची। वहां जाने के बाद इसने विजयपाल को देखा। वहां विजयपाल भी था। विजयपाल को देखते के साथ ही इसने विजयपाल को आवाज लगाई। भीड़ काफी, शोर शराबा, विजयपाल तक आवाज नहीं गई। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि विजयपाल को बुला, उसको जो बंदा है वो ये ऐसे चेक की शर्ट पहन रहा था, वो चेक की शर्ट जो पहन रहा हो। उसका ड्राइवर गया, उसने उसको कंधे पे से कि मैडम बुला रही। जैसे उसने पलट के देखा तो मीनाक्षी देख के देखता रह गया कि 8 साल बाद ये मिले। 8 साल हो गए थे इनके तलाक को जब तक। उससे पूछा कैसी हो, उसने कहा ठीक। उससे पूछा तुम कैसे, हाँ ठीक है, सब बढ़िया कट रही। उसने कहा कि बच्चे हो गए होंगे अब तो। विजयपाल ने तो कहाँ बच्चों को नहीं लेके आई। नहीं बच्चों कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तो 2 साल बाद तलाक हो गई थी। विजयपाल को अफसोस हुआ कि मुझसे भी नहीं बनी, इसकी उससे भी नहीं बनी, बताओ कैसी किस्मत है बेचारी की। उसने कहा तुम्हारे बच्चे कहाँ है विजयपाल से। उसने कहा मैंने तो शादी नहीं की जब से अब तक, मैं तो ऐसे ही हूँ जैसे तुम छोड़ के गई थी, अभी तक ऐसे ही हूँ। मीनाक्षी ने कहा कि अगर मैं कहूँ कुछ तो मानोगे। हाँ बताओ, बस शादी को मत कहना, मैं किसी से शादी नहीं करने का, बस मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, शादी नहीं करने का, शादी को छोड़कर और तुम कुछ भी कहना। उसने कहा मुझसे भी नहीं करोगे। विजयपाल कुछ नहीं बोला। दोनों की बात हुई, आपसी सहमति से दोनों गाजियाबाद गए, मुरादनगर वहां गए, मोदी नगर, उनके घर परिवार से मिले। घर परिवार वालों ने भी समझाया दोनों को अच्छी तरह से बिठा के, और दोनों की इनकी शादी कर दी। 8 साल से बिछड़े हुए थे, तलाक भी हो गया था, और किस्मत ने प्रयागराज में फिर से इन दोनों को मिला दिया। अब ये दोनों, विजयपाल और राजेश्वरी, मोदी नगर में रहते हैं। कल इनकी शादी हुई। 8 साल पहले तलाक हो गया था इनका, कल दोबारा से इनकी शादी हुई। ये होते हैं किस्मत के खेल। क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में, जरा कमेंट में बताओ भाई लोगों।